लोकसभा इलेक्शन 2024 का परिणाम सामने आए जिसमें किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिली। एनडीए को जरूर 293 सीट मिली जबकि इंडिया को 234 और अदर के खाता में 16 सीट, लेकिन किसी पर्टिकुलर पार्टी को बहुमत नहीं मिला। एनडीए को जरूर मतलब बहुमत के आंकड़ा पार है। अभी सभी के जहन में कई तरह के सवाल है। पहला सवाल है दोस्तों, क्या केंद्र में अभी भी सीटों के समीकरण में उलटफेर हो सकता है? क्या केंद्र में मतलब प्रधानमंत्री बदला जा सकता है? क्या एक बार राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? इस पे बात करेंगे। दूसरा सवाल होता है कि नरेंद्र मोदी कैसे सरकार चलाएगी इस बार, वो भी गठबंधन वाली। तीसरा सवाल है कि मोदी का 3.0 में कैसा होगा मतलब कार्यकाल, किस तरह के नरेंद्र मोदी अपने मतलब 3.0 को आगे ले जाएंगे। चौथा सवाल है कि क्या मजबूरी है नीतीश कुमार की जो बीजेपी से मिलके केंद्र में सरकार बना रही है? आखिर नीतीश कुमार ने क्यों नहीं पलटी मार रहे हैं? क्या कारण है, क्या मजबूरी है नीतीश कुमार की? इस पे भी बात करेंगे। इन सारे सवालों पे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, पहला सवाल मैंने आपको बताया कि क्या अभी भी वक्त है, उलटफेर हो सकता है? क्या सीटों के समीकरण में उलटफेर किया जा सकता है? देखिए, एक ही कंडीशन है कि इंडिया की सरकार केंद्र में बन सकती है 2024 में, वो है चंद्रबाबू और नीतीश कुमार के ऊपर। जब ये दोनों नेता इंडिया में आएंगे और कुछ सीट अदर से आएंगे तो ही इंडिया की सरकार बन सकती है, वरना कोई मतलब दूर दूर तक कोई आशा, कोई आशंका ही नहीं दिख रहा है कि इंडिया की सरकार और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। अब दूसरे सवाल पे आते हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी चलाएगी गठबंधन वाली सरकार। देखिए, अभी तक जो नरेंद्र मोदी सरकार चलाए हैं वो अपने बहुमत के दम पे सरकार चलाई है। ये पहली बार होगा नरेंद्र मोदी के लिए कि गठबंधन वाली सरकार चलाएगी, लेकिन आसान होने वाला नहीं है। बीजेपी की विचारधारा क्या है नहीं है हम सबको पता है। जिस तरह की बीजेपी विचारधारा पे चलती है, बीजेपी जिस तरह की नफरत वाली राजनीति करती है, बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, लेकिन उनके जो सहयोगी पार्टी है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस चीज़ का राजनीतिक नहीं करते। अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की राजनीतिक करियर पे अगर आप नज़र डालिएगा तो ये दो लोग बेदाग है, इस तरह के राजनीतिक नहीं करते, चाहे चंद्रबाबू हो या नीतीश कुमार हो। आप भले ही भ्रष्टाचार की बात अलग है, वो एक अलग कैटेगरी है, लेकिन ये लोग नफरत की राजनीतिक, हिंदू मुस्लिम की राजनीतिक नहीं करती है। ऐसे में मोदी के लिए काफ़ी चैलेंज होने वाला है इस बार कि नरेंद्र मोदी कैसे इस बार सरकार चलाएंगे कि एक तरफ बीजेपी जो मुस्लिम विरोधी है, नफरत की राजनीति करती है, वही दूसरी तरफ जो उनके सहयोगी पार्टी है इस सारी चीज़ का खिलाफ है। तो ऐसे में बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि इस बार नरेंद्र मोदी सरकार कैसे चलाएंगे। अब तीसरा सवाल है कि नरेंद्र मोदी का 3.0 का सरकार कैसा होगा, या कुछ बदलाव होगा या फिर हवाबाजी होगा, सिर्फ गरीबी के ऊपर, महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर और किसानों के ऊपर काम करेगा इसमें। क्योंकि इस बार बीजेपी की बहुमत नहीं है, वो मनमानी नहीं कर सकती है, इस बार वो सहयोगी पार्टी के राय तो लेनी ही पड़ेगी। तो क्या जो नरेंद्र मोदी का 3.0 का सरकार है वो इस बार जो मुद्दा होगा वो महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, किसानों का होगा? एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि केंद्र में इस बार आसान होने वाला नहीं है मोदी जी के लिए और बीजेपी के लिए, क्योंकि इस बार उसके साथ वो पार्टी है मुस्लिम विरोधी नहीं है, हिंदू मुस्लिम की राजनीतिक नहीं करते। दूसरी तरफ जो मतलब बीजेपी है जो उसी आधार पे राजनीति करती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग या दिलचस्प होने वाला इस बार मोदी के कार्यकाल, वो कैसे संभालते हैं, कैसे आगे ले जाते हैं। चौथा सवाल है दोस्तों कि पलटू राम चाचा अभी तक पलटे क्यों नहीं है? अभी लोग जो कयास लगा रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि इस बार चाचा को पलटना चाहिए, लेकिन चाचा पलट नहीं रहे। जब लोग उम्मीद नहीं लगाते हैं कि चाचा मत पलटिए तो पलट जाते, लेकिन लोग अभी उम्मीद लगा रहे फिर भी चाचा नहीं पलट रहे हैं। तो देखिए, चाचा का भी मजबूरी है। चाचा का मजबूरी क्या है, थोड़ा इसमें बात करते हैं। देखिए, नीतीश कुमार बिहार के सीएम पद छोड़ना नहीं चाहते हैं, किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पे नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 2-3 बार से जो देखोगे आप बिहार की राजनीतिक, जो बिहार के विधानसभा चुनाव हुआ, यदि जनता दल यूनाइटेड को नीतीश कुमार की पार्टी को कम सीट मिली, फिर भी नीतीश कुमार बिहार के सीएम है। और नीतीश कुमार की मजबूरी ये है दोस्तों कि वो इसलिए मजबूर है, केंद्र में बीजेपी को समर्थन दे रही है क्योंकि अगले साल बिहार में विधानसभा के चुनाव है और नीतीश कुमार एक ही सूरत पे बिहार 2025 का चुनाव जीतेंगे जब वो बीजेपी के साथ रहेंगे, बीजेपी का समर्थन मिलेगी तभी, वरना तेजस्वी यादव बैठे हैं। अगर तेजस्वी यादव को बहुमत मिलती है तो फिर नीतीश कुमार का पत्ता साफ हो जाएगा। लेकिन ऐसा अगर
नीतीश कुमार ये सोच रहे हैं अगर मेरे पास एनडीए या बीजेपी का मतलब समर्थन रहेगी तो मैं फिर 2025 में सीएम बनूंगा। नीतीश कुमार सीएम का पद छोड़ना नहीं चाहते, यही है मजबूरी। केंद्र में नीतीश कुमार की समर्थन रहेगी, लेकिन मोदी की समर्थन बिहार में नीतीश कुमार को रहेगा। ये सबसे बड़ा मजबूरी है नीतीश कुमार। अब ओवरऑल सिचुएशन पे अगर नज़र डालोगे 2024 के सरकार बनने की कहानी, तो इस बार नरेंद्र मोदी के लिए आसान होने वाला नहीं है। अगर आप इधर उधर करते तो आपकी सरकार कभी भी गिर सकती है, क्योंकि आपके पास बहुमत नहीं है। आप सहयोगी पार्टी से मिलकर सरकार बना रहे हैं कि देखना अब नरेंद्र मोदी के बोल भाषण देने का अंदाज बिल्कुल बदल जाएगा। जो मतलब वो घमंड है वो टूट गई है।